काफ़ी वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल है। फिलहाल हमारे पास कई जॉब्स हैं। मैं यहाँ पे ओपन आपको बता रहा हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम चलता है, इसका नाम है स्किल टू जॉब। तो एम्स के तरफ से हमने डिसाइड किया कि हम साल में कम से कम 60 to 70 या 100 बच्चे हम पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। जिस तरह से आप सभी को मालूम है कि कुछ दिनों पहले हमने एक ऐड चलाया था कि बीजापुर शहर के 7th, 8th, 9th, 10th क्लास के बच्चों को फ्री में बेसिक कंप्यूटर कोर्स और एआई ट्रेनिंग दी जाएगी। इस कोर्स में 70 से 80 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था। तो फिलहाल इन सभी बच्चों की ट्रेनिंग हो चुकी है। तो इससे पहले हमने एक न्यूज़ बनाई थी कि वहाँ पर इन बच्चों को क्या फ़ायदा हुआ इस कोर्स को करने के बाद, एआई ट्रेनिंग सीखने के बाद इस कोर्स के ज़रिए उनको क्या फ़ायदा हुआ, बच्चों का फीडबैक लेकर उसकी भी न्यूज़ हमने अपलोड की थी। तो आज जो है इन सभी बच्चों को सर्टिफिकेट से नवाजा गया, जिसमें चीफ गेस्ट हज़रत मौलाना इस्माइल साहब और साजिद इनामदार, और इसके साथ साथ 360 न्यूज़ की सिर्फ एक बात पर जिसने ट्रेनिंग को शुरू कर दिया, जिनका नाम है वसीम इनामदार, एम्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट के सभी टीचर्स यहाँ पर मौजूद थे। तो हमारे इस ट्रेनिंग को कराने का मकसद यही था कि हमारे बच्चे फ्यूचर में कुछ ना कुछ इनको फायदा हासिल हो इस ट्रेनिंग के जरिए, और एआई की मालूमात इनके अंदर आ जाए। आने वाले वक्त में वो एआई का किस तरह से इस्तेमाल करना, कैसे करना, ये सब कुछ उनको ट्रेनिंग के अंदर सिखाया गया है। तो ऐसी और खिदमत अंजाम देने के लिए आपके इस न्यूज़ चैनल को सपोर्ट करें, हमारी हिम्मत को अफजाई करें और आपके इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि आज के माहौल के हिसाब से, ज़माने के हिसाब से सिर्फ एजुकेशन काफ़ी नहीं है। एजुकेशन के साथ साथ स्किल होना भी ज़रूरी है। जब तक स्किल नहीं होगा तब तक आपको, हम बोलते हैं ना सेल्फ एम्प्लॉयड, हम बोलते हैं कॉमन वर्ड, हम कॉमनली, अब सर ने शायद बोला होगा जस्ट अभी कि जॉब्स नहीं है, जॉब नहीं हम लोग बोलते हैं, लेकिन हमारे पास कई जॉब्स हैं। मैं यहाँ पे ओपन आपको बता रहा हूँ कि हमारा एक प्रोग्राम चलता है, इसका नाम है स्किल टू जॉब, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। हमारा बस एक काम, हमारी टीम जो है ना, मैं आपको यहाँ पे अपनी टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ कि हमारी टीम ये चीज़ के बारे में 24/7 सोचती है। ये बहुत मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं जब से इसमें काम कर रहा हूँ तब से मेरे साथ जो जुड़े हैं वो सारे के सारे मुझे ऐसे ही मिले हैं जैसे मैं सोचता हूँ। 24/7 यही सोचते हैं सर। बार बार हफ्ते में एक बार मीटिंग होती है कि बच्चे आ रहे हैं, बच्चों में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या कर सकते हैं आगे। तो वैसे ही एक बार प्रॉब्लम ये आया कि कई बच्चे सीख रहे हैं लेकिन जॉब का इशू आ रहा है। तो हमने खासकर नबी सर ने जितने भी एम्प्लॉय बीजापुर में हैं, जैसे कि शोरूम्स हैं, रिलायंस फ्रेंड्स है, ठीक है, मैक्स है, ऐसे अलग अलग शोरूम जाकर, मॉल जाकर उनके लोगों से मिलकर बात की। उनको बोला कि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो जॉब करना चाहते हैं, आपके पास जब कभी भी जरूरत पड़ती है एम्प्लॉयज़ की, आप हमें कॉन्टैक्ट करें। तो ऐसे करके काफ़ी वैकेंसीज हमारे पास अवेलेबल है फिलहाल, ठीक है। इसमें अगर प्रॉब्लम क्या आता है, इसमें प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे बच्चे स्किल सीखने के बाद में उसे ड्रॉप कर देते हैं। ड्रॉप करने का मतलब क्या है, अगर फ्रेशर अभी जस्ट सीखा है आपने, अभी आप ज्वाइन कर लोगे, आप काम कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने गैप दे दिया 1 साल 2 साल का, तो फिर आपको ब्रशअप करना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग, जब जॉब पे जाते हैं तो हमारे बच्चे और पेरेंट्स खासकर बच्चों को कंफर्ट जोन में रखते हैं कि गाड़ी से छोड़ना है, गाड़ी से लेके जाना है, शाम 6 के बाद जो है नहीं आ सकते हम लोग, ठीक है। हर एक चीज़ के अंदर पैम्परिंग ज़्यादा होती है बच्चों को। आप सच सच बोलो, जितने भी हम बैठे हैं, क्या हमारे साथ ऐसा हुआ है कभी? अच्छा कूदा गया है, समझ लो। आजकल बच्चा रोता है तो माँ बाप क्या करते हैं, गले से लगाते, मत रो बेटा मत रो, क्या हुआ क्या हुआ। हमें रोने पे मारा जाता था, और क्यों रो रहा बोल के, ये हकीकत है। रूम बंद नहीं बना रहा। तो बोलने का मतलब ये है कि मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि जाके बच्चों को मारो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि पैम्परिंग करने की हद होती है। उसका अगर आप ज़्यादा कर दोगे तो बाद में क्या है, बच्चा जो ट्रैक पे जाना चाहिए, जो हार्डल सामने आने वाले हैं, मुसीबतें, प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, आगे जाकर आपका बच्चा उसे फेस नहीं कर सकता। अगर हर्डल्स आते हैं, जैसे अभी यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम आया लाइफ में, तो लोग बोलेंगे दिल से, ये तो ऐसे बहुत देखे हम, ये क्या चीज़ हमारे सामने आसानी से निकल जाए। ये चीज़ होना जरूरी है बच्चे के अंदर, ठीक है। और सेकेंड थिंग,
जो आपने इन्वॉल्वमेंट किया इस कोर्स को लेकर, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इवन अगर कुछ प्रॉब्लम भी आता है तो हमें कॉन्टैक्ट करो, हम आपको हेल्प करेंगे। जो लोग जॉब जाना चाहते हैं, हमारे पास एक रूल है, जो लोग जिनका जॉब हो चुका है, सर को मालूम है, जो जिनका जॉब हो चुका है वो लोग ब्रशअप करना चाहते हैं, मतलब 2 साल हो गया, साल हो गया, अब नौकरी लग रही है मुझे, तो थोड़ा सा मैं भूल गया हूँ, ब्रशअप करना है, तो हम लोग कोई चार्ज नहीं करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ाते हैं, क्योंकि आपकी नौकरी लग रही है, आप पहले जॉब करो। ठीक है, अगर आपको जॉब की कमी दिख रही है तो आप क्या करो, स्किल को ऐसा स्ट्रांग बनाओ कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, यानी कि खुद से काम करना सीखो। आज ऐसे बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं जिसकी नॉलेज हमें नहीं है। आज इस मौके पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो मुझे लगता है मैं अभी तक नहीं कहा हूँ, और शायद हो सकता है कहना सही हो या नहीं हो, वो डिसाइड आप करो। जब सेंटर ये स्टार्ट हुआ था एम्स, इस पर काफ़ी मेहनत की हुई है। स्टार्ट होने के आई थिंक 1 से 1.5 साल बाद ये फील किया गया कि ऐसे कई बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते फीस पे कर। ठीक है, तो ये जब फील किया गया कि अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने गवर्नमेंट को भी बहुत सारा कांटेक्ट किया, गवर्नमेंट भी सपोर्ट किया। तो एम्स के तरफ से हमने डिसाइड किया कि हम साल में कम से कम 60 to 70 या 100 बच्चे हम पढ़ाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। शायद आपको ये मालूम नहीं है, रदर देन दिस 60 स्टूडेंट्स, ये हर महीने टारगेट होता है हमारा, ये टारगेट छुपा हुआ होता है। ये टारगेट आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, रीजन क्या है, मैं नहीं चाहता कि तारीफ हो एम्स की, ऐसी कुछ नीयत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज सब लोगों तक पहुँचे, जो उसका हकदार है वो चीज़ को मिले। अगर आपकी नज़र में भी ऐसे कोई बच्चे हैं, आपके मोहल्ले में अतराफ में कोई बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें कुछ तकलीफ है, या किसी के पेरेंट्स भी नहीं है, ऐसे कुछ है, आप हमें उनका हाथ पकड़ के ला के दे दो बस। उनको जो भी कोर्स करना है, वो चाहे 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, जो उनके हिसाब से उनको सूट करता है, उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। और अराउंड जो हमने टारगेट देखा हुआ है, अब तक हमने नियर बाय 6000 बच्चे पढ़ा चुके हैं। ये रेदर देन ये चीज़ जो गवर्नमेंट से आती है, जो गवर्नमेंट से हम पढ़ाते हैं, जो ये ऐसे हम फंक्शंस कंडक्ट करते हैं, बैच बनाकर लोगों में अनाउंसमेंट करके, वो छोड़कर मैं बोल रहा हूँ, वो छोड़कर, वो बिल्कुल छोड़कर, जो हमारे पास पर्सनली हमारे कैबिन में आके बैठते हैं, हमें रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरी ताकत नहीं है, उनको, उस बच्चे को हम बोलने नहीं देते कि तुम्हें फीस नहीं देगा, बोल भी मत, क्योंकि जैसे ट्रीटमेंट सबको मिलेगा जो फीस पे कर रहा है, वो सेम ट्रीटमेंट तुझे भी मिलेगा। ये हम काफ़ी सालों से करते आए हैं। इंशाल्लाह अगर आप लोगों का सपोर्ट है, हम आगे भी करेंगे।